हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सफर में हम लोग क्या क्या खत्म कर चुके हैं। पिछले लेक्चर तक हम लोग मेथड्स ऑफ टर्न ऑन मेथड्स, जितने भी थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, वो सब कुछ हम लोग खत्म कर चुके हैं। और अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, जब मैंने यहाँ पे लिखा था, ये रहा थायरिस्टर का पूरा सिलेबस, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या क्या खत्म कर चुके हैं। हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर लिया यहाँ पे। नंबर 1 स्टैटिक, ये हमारा स्टैटिक पहला जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ये खत्म हो चुका है। थायरिस्टर टर्न ऑन मेथड्स खत्म हो चुका है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं और दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। तो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पिछले लेक्चर्स तक हम लोग क्या कर चुके थे, टर्न ऑन मेथड्स जितने भी थे वो सब पढ़ चुके थे, और जिसमें लास्ट टर्न ऑन मेथड था दैट इज लाइट ट्रिगरिंग। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लीजिए कि यहां पर इसको जब लाइट के थ्रू हम लोग इसको एक्टिवेट करते हैं, अगर इसको टर्न ऑन करते हैं एससीआर को, तो इसीलिए इस टाइप के एससीआर को बोलते हैं हम लोग LASCR, लाइट एक्टिवेटिंग एससीआर, लाइट एक्टिवेटिंग सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो LASCR के नाम से ये फेमस है। तो देखा होगा जब मैंने लिस्ट बताई थी आपको जितने भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, तो उसमें एक LASCR का भी नाम आता है। ठीक है, चलिए, जब बाकी यूजेस वगैरह तो मैं आपको बता ही चुका हूं कहां पे यूज होता है। मल्टीपल SCRs को ट्रिगर करने के लिए हम लोग लाइट ट्रिगरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम अगले सफर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स और टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए, तो अब देखिए यहां पे जब भी हमें सिंपल, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स वही है जो आप समझ रहे हो ना थ्योरेटिकली, जो डिवाइस के अंदर जो चल रहा होता है उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है हमें। जो हम लोग समझ रहे हैं उसी को प्लॉट करना है और कुछ भी नहीं करना है, उसी को नाम दे दिया कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सिंपल भाषा में समझाऊंगा बहुत अच्छे से। पहले समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से डिफाइन है। तो मान लीजिए किसी डिवाइस को अगर हमें ऑन करना है, किसी डिवाइस को ऑन करना है, मतलब वो पहले से क्या है, जैसे सपोज करो हमारे घर में स्विच होगा, है ना, स्विच होगा। मान लीजिए अभी मुझे इसी स्मार्ट बोर्ड को बंद करना है, तो बंद करने के लिए मुझे इसका ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। तो पहले से क्या है ये, जब मैं कोई एक्शन ले रहा हूं इसके ऊपर पहले से ऑन है, तब ऑफ करूंगा, है ना। तो यहां पर कोई भी अगर ऑन है पहले से, तो उस पर जो एक्शन अप्लाई होगा उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो ऑफ रिजल्ट होगा। और पहले से जो कोई ऑफ है तो उसे क्या करना है, हमें ऑन करना है। तो जो एक्शन लेंगे तो वो किसके लिए लेंगे, ऑन के लिए लेंगे। इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं बोलूं कि पहले से कोई ऑफ है, पहले से कोई ऑफ है डिवाइस, और अभी किसकी बात कर रहा हूं, एससीआर की बात कर रहे। तो पहले से अगर ऑफ स्टेट पे है और उसको हम लोग ऑन स्टेट पे ले जाएंगे, ऑन स्टेट पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, इस जब ऑफ पोजीशन से ऑन पोजीशन पे किस तरीके से जाएगा आपका एससीआर, इसको पूरे को कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से समझेंगे तो इसको बोल देंगे हम लोग टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चलिए, और साथ में क्या होगा, सेकेंड वाला जो है टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होगा कि पहले से क्या है, ऑन है, और उसको अगर हम लोगों ने ऑफ पोजीशन पे ले गए, ऑफ पोजीशन पे ले गए, तो ये क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। अब चलिए, ऑन ऑफ देखना है, सिंपल। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे कि ऑन ऑफ से रिलेटेड कुछ डिस्कशन में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुका हूं, जहां पे मैंने लेचिंग और होल्डिंग करंट बताया था। ठीक है, तो मतलब कि यहां पर आप समझिए कि अगर मैं यहां पे पुराने उससे चलूं, अल्टीमेटली हमें पता होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, जब एससीआर की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, एससीआर की जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, तो हमें यह पता था कि ये शुरुआत में ऑन नहीं होता है। चलिए, मैं पहले इसको पूरा ग्राफ बता दूं। ये एनोड करंट था हमारा, और ये हमारा था VA के एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज, जो कि सप्लाई वोल्टेज ही बोल सकते हैं हम लोग। चलिए, तो यहां पर जैसे ही ऑन किया था आपने थायरिस्टर, तो अचानक से ऑन नहीं होता है, ऑन नहीं होता है। पहले क्या रहेगा, पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन पे रहेगा, और एक पॉइंट के बाद फिर क्या होगा, कंडक्शन होना चालू कर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड कंडक्शन। तो असल में हम ये बोल सकते हैं कि जब फॉरवर्ड कंडक्शन पे है तब वो ऑन है एससीआर, और जब वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग पोजीशन पे है तब आपका एससीआर क्या है, ऑफ है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर मुझे ऑफ से ऑन में ले जाना है,
ऑफ से ऑन में ले जाना है तो इसका मतलब मुझे फॉरवर्ड ब्लॉक से फॉरवर्ड कंडक्शन में ले जाना है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि कंडक्शन का मतलब क्या है? ऑन। ये देखिए फॉरवर्ड कंडक्शन, इसका मतलब है कि टर्न ऑन का मतलब है कि ऑफ था तब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग था, ऑफ था तब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग था, उससे हमें कहां पे ले जाना है? फॉरवर्ड कंडक्शन पे ले जाना है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड कंडक्शन पे ले जाने का मतलब क्या है? हम लोग एससीआर को ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऑन करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर उल्टा क्या होगा कि अगर मुझे ऑफ करना है, मतलब इसका रिवर्स, फॉरवर्ड कंडक्शन से हमें, मतलब पहले से ऑन था, पहले से ऑन था मतलब कि वो फॉरवर्ड कंडक्शन में था, अब हमें क्या करना है? ऑफ करना है। तो अब कहां लाना पड़ेगा हमें? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में। मतलब हम अगर एससीआर को फॉरवर्ड कंडक्शन से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में लाने में सफल रहे तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम एससीआर को ऑफ करने में कामयाब हो जाएंगे। समझ में आया? तो अल्टीमेटली खेल क्या है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड कंडक्शन में जाता है तो वो ऑन हो जाता है, और फॉरवर्ड कंडक्शन से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में जाता है तो ऑफ हो जाता है। अभी के लिए इतना ही समझिए, है ना, अभी के लिए, इस टाइम पे अभी, क्योंकि आगे चल के मैं आपको जो अंदर फंसे रह जाएंगे एक्सेस चार्ज उनके बारे में बताऊंगा, लेचिंग होल्डिंग करंट का भी रोल बताऊंगा आपको, ठीक है। और मैंने अभी तक क्या बता रखा है कि यहाँ पे लेचिंग करंट है और ये है होल्डिंग करंट। तो इसका मतलब ऑन होने के लिए हमारा जो एनोड करंट है, एनोड करंट वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन लेचिंग करंट होगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं सेटिस्फैक्टरीली कि हमारा एससीआर टर्न ऑन हो चुका है, ठीक है। अब उसे गेट सिग्नल की जरूरत नहीं है, या फिर हमें, ठीक है। और ऑफ की पोजीशन हम ये बोल सकते हैं कि जब हम लोग एनोड करंट को लेस देन होल्डिंग करंट लेके आ गए तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एससीआर ऑफ हो गया है। बट कंडीशन अप्लाई, क्योंकि ये 100% ऑफ की गारंटी नहीं है। कंडीशन अप्लाई, स्टार लगाते ना कंडीशन पे स्टार लगाते। आपका एनोड करंट होल्डिंग करंट से नीचे आ जाए तो हम लोग एससीआर को ऑफ बोल सकते हैं, ये 100% श्योर नहीं है, क्योंकि ये पोजीशन आने के बाद भी एससीआर में चांसेस है कि फिर से कंडक्शन हो जाए। वो क्यों होगा आपको बताऊंगा मैं ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाते टाइम पे, कि सिर्फ और सिर्फ एनोड करंट होल्डिंग करंट से नीचे नहीं, इससे ज्यादा भी जरूरत होगी हमें ऑफ करने के लिए। बाकी वो सारा का सारा केस मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब देखिए, ऑन करने के लिए तो हमने बहुत सारी मेथड्स पढ़ लिए। ऑन करने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ऑन करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी टर्न ऑन मेथड्स पढ़ी। टर्न ऑन मेथड्स कि किन किन मेथड्स से हम लोग एससीआर को ऑन कर सकते हैं, और उसमें सबसे अच्छी मेथड कौन सी है? गेट ट्रिगरिंग वाली मेथड, क्योंकि अगर गेट करंट होगा तो वो यहां तक जाना ही नहीं पड़ेगा। फॉरवर्ड वोल्टेज ब्रेकओवर, इसमें ब्रेकओवर वोल्टेज तक हमें जाना ही नहीं पड़ेगा, उससे पहले ही हमारा एससीआर टर्न ऑन हो सकता है। तो यहां पे टर्न ऑन मेथड बहुत सारी पड़ी, जिसमें गेट ट्रिगरिंग हमारी बेस्ट मेथड थी। गेट ट्रिगरिंग हमारी क्या थी? बेस्ट मेथड थी। बट हमने ऑफ करने के लिए अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। ऑफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कम्यूटेशन सर्किट। कम्यूटेशन टेक्निक या कम्यूटेशन सर्किट, ठीक है। कम्यूटेशन टेक्निक या कम्यूटेशन सर्किट, जो कि एक सेपरेट टॉपिक है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो शॉर्ट समरी में ये बोल देता हूं अभी के लिए कि स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरीके की होती है। ऑफ को ऑन पे ले गए तो वो हमारी क्या हो जाएगी? टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, और ऑन को ऑफ पे ले गए तो हमारा क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके आगे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो असल में हमारा टर्न ऑन किसको बोलते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से अगर फॉरवर्ड कंडक्शन में हमने शिफ्ट कर दिया तो ऑन हो जाएगा एससीआर, ठीक है। और हम लोग अगर फॉरवर्ड कंडक्शन से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग पे लेके आ गए तो हमारा एससीआर ऑफ हो जाएगा। इतनी सी बात है, बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से देखना है, ठीक है। अच्छा, हमने जाना था कि एनोड करंट अगर लेचिंग करंट को क्रॉस कर गया तो अब हम लोग सेटिस्फैक्टरी बोल सकते हैं कि एससीआर हमारा ऑन हो गया है। बट जब हमारा एनोड करंट होल्डिंग करंट के नीचे हो गया है तब एससीआर बंद पूरी तरीके से, है ना। एससीआर टर्न ऑफ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये जो नहीं भी हो सकता है, जो एक छोटा सा डाउट है ना, ये डाउट मैं आगे चल के जब रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक समझाऊंगा तब दूर करूंगा, ठीक है। और यहां पर
टर्न ऑन करने के लिए हमने टर्न ऑन मेथड्स पढ़ी डिफरेंट, जिसमें से गेट ट्रिगरिंग मेथड सबसे सुटेबल है, बेस्ट सुटेबल। और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इसको ऑफ करने के लिए कम्यूटेशन टेक्निक। कम्यूटेशन टेक्निक सिर्फ एससीआर को ऑफ करने के लिए यूज नहीं होती, बहुत सारी जगह पे यूज होती है, तो इसीलिए सेपरेटली एक टॉपिक आएगा कम्यूटेशन टेक्निक, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये एक ओवरव्यू दे दिया है। देखिए, जब भी मैं कोई बड़ा टॉपिक पढ़ाता हूं ना, तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। तब हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो आपके दिमाग में चल नहीं रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई कोर सब्जेक्ट होता है उसमें एक प्लानिंग और माइंड में एक कॉम्पैक्टनेस होना चाहिए किसी भी टॉपिक को लेके। अगर वो कॉम्पैक्ट मैनर में आपके दिमाग में नहीं फिट होगा तो आप सीख नहीं पाएंगे क्या चल रहा है, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, मशीन, पावर सिस्टम। अगर बड़े 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 हम लोग समझाते जाएंगे तो आप पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे, और बीच में ऐसा लगेगा पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। तो वैसा नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए एक टॉपिक का मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। अब जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो चलिए देखते हैं टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स में ये हमारा क्या रहा, ये हमारा एससीआर है। इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, फॉरवर्ड वोल्टेज लगा दिया। अब देखिए, इसको टर्न ऑन करना है अगर हमें, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बैटरी नहीं लगी थी और यहां पे भी गेट सिग्नल नहीं लगा था, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। तो हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ही हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या तुरंत एससीआर ऑन हो जाएगा, क्या नहीं ऑन होगा। जब आप यहां पर फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर दोगे, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर दोगे और वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओगे, धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, और यहां पर भी इस गेट वोल्टेज को भी क्या आप इंक्रीज करते जाओगे, तो जो करंट है ये इंक्रीज नहीं करेंगे, तो एक फिक्स्ड पोटेंशियल पे दे दिया है, बट ये करंट, ये जो करंट का जो लूप बनने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो इसका मतलब है कि पहले से अगर आपका थायरिस्टर, देखिए जैसे ही आप फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करोगे, फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे ही अप्लाई करोगे तो तुरंत आपका एससीआर स्टार्ट नहीं होगा। इट टेक्स सम टाइम टू चेंज दिस कंडीशन, फॉरवर्ड फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग टू फॉरवर्ड कंडक्शन आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसी टाइम को हम क्या बोलेंगे, टर्न ऑन टाइम। इसी टाइम को हम क्या बोलेंगे, टर्न ऑन टाइम। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग जैसे हम लोगों ने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर दिया, इधर गेट पल्स भी अप्लाई कर दिया, तब भी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड कंडक्शन पर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये स्टेट चेंज होने में टाइम लगेगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड कंडक्शन, और इसी टाइम को, ये जो बीच का टाइम लग रहा है, इसी टाइम को हम बोलेंगे टर्न ऑन टाइम ऑफ एससीआर। टर्न ऑन टाइम ऑफ एससीआर। अभी जो टर्न ऑन टाइम है ये बेसिकली कितने का होता है, ये तकरीबन ये अगर मैं बात करूं 1 से लगा के 4 माइक्रोसेकेंड के बीच का होता है। ठीक है, 1 से लगा के 4 माइक्रोसेकेंड के बीच में वेरी करता है ये टाइम। अभी टाइम, इस टाइम को भी हम लोगों ने अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया, अलग अलग टाइम में। ये जो टाइम है ये 3 टाइम में स्प्लिट हुआ है। पहला टाइम बोलेंगे टीडी, दैट इज डिले टाइम। दूसरा टाइम बोलेंगे प्लस टीआर, दैट इज राइज टाइम, ठीक है, प्लस तीसरा जो टाइम है दैट इज स्प्रेड टाइम। ठीक है, इनके अलग अलग नाम है, वो नाम लिख देता हूं मैं आपको जल्दी से। तो इनके जो अलग अलग नाम है, इसको बोलेंगे हम लोग डिले टाइम, डिले टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग राइज टाइम। ये 2 टाइम आप लोगों ने कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़े होंगे, बट थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है कंट्रोल सिस्टम और यहाँ का डिले टाइम और वहां का डिले टाइम, थोड़ा सा जो डेफिनेशन है उसमें डिफरेंस है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते नहीं। तो डिले टाइम, राइज टाइम, और तीसरा है हमारा स्प्रेड टाइम। ठीक है, अब तीनों टाइम को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स से समझेंगे कि कैसे, जैसे वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे और 100% करंट, एनोड करंट फ्लो करने लग जाए, उतने बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं टर्न ऑन टाइम। और उसी बेसिस पे हम लोगों ने 3 अलग अलग टाइम को डिवाइड किया है। इनको हम लोग ग्राफिकल तरीके से देखेंगे और समझेंगे बेहतर ढंग से कि डिले टाइम क्या है, राइज टाइम क्या है और स्प्रेड टाइम क्या है। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से। अब कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग क्या देखेंगे, डिले टाइम देखेंगे। ठीक है, तो डिले टाइम बोलने से पहले सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा डिले टाइम को। किसको डिफाइन करूंगा, डिले टाइम को, डिले टाइम। ठीक है, डिले टाइम को मैं डिफाइन करने वाला हूं। बट टाइम या डिले टाइम, राइज टाइम, इसके डिस्कशन में जाने से पहले आप ये देखिए कि एक्चुअल में सीआर का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से पैरामीटर कैसे वेरी करेंगे टाइम के साथ।
ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ है, टाइम के साथ। तो हम लोग देखेंगे कि जो गेट का वोल्टेज है वो क्या रहेगा। जब तक हम लोग गेट पल्स देंगे, देखिए गेट का जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट बना रहेगा जब तक कि गेट पल्स चलेगा, ठीक है। और ये आईजी, जैसे ही वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो क्या आईजी तुरंत अपने पीक पे आ जाएगा क्या? नहीं, इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पीएन डायोड के इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्ड्स के एक्सचेंज में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और क्या ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है ये जैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये यहां पर जो हमारा रिवर्स जो जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या तुरंत आ जाएगा? वो सारी चीजें हम लोग टाइम के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा आपको। तो हम लोग बना देंगे कि जो वीजी है हमारा, वीजी ये वोल्टेज एक गेट पल्स तक हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ये वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वीजी का। आईजी करंट कैसे वेरी करेगा? आईजी करंट वेरी करेगा, देखिएगा आईजी करंट शुरुआत में जब वोल्टेज जीरो है तो वोल्टेज जैसे अप्लाई किया तो तुरंत कहीं ना कहीं करंट जीरो रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या करेगा? राइज करेगा, धीरे धीरे राइज करेगा, ये कुछ इस तरीके से राइज करेगा और ये इस तरीके से पीक पे आएगा, ठीक है, ये राइज करेगा और पीक पे आएगा। और हम ये बोल सकते हैं यहां पे एनोड करंट भी क्या होगा? एनोड करंट भी तुरंत नहीं आएगा। शुरुआत में जब एनोड करंट जैसे ही बैटरी हम लोगों ने अप्लाई नहीं करी थी तब भी तो यहां पर फॉरवर्ड लीकेज करंट या कुछ ना कुछ लीकेज करंट फ्लो हो रहा था। तो जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था, देखिए पिछले कैरेक्टर, जब हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई कर दिया है तो कुछ टाइम के लिए लीकेज करंट फॉरवर्ड में फ्लो होता है, तो वो लीकेज करंट हमें पहले से बनाना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमें शो करना पड़ेगा लीकेज करंट। तो ये हम लोगों ने कुछ लीकेज करंट शो कर दिया, ठीक है, लीकेज करंट शो कर दिया। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं, असल में यहां पर व्हाइट कलर से ही देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये जो आईजी है, आईजी ये शुरुआत में इस तरीके से जाएगा और ये 90% 0.90% ऑफ आईजी, मतलब थोड़ी देर के लिए मैं मैक्सिमम मान लूं तो ये मैक्सिमम जो है इसका ये आईजी ही मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो 0.9 इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारा 0.9 ऑफ 90% ऑफ आईजी, मतलब आईजी का जो मैक्सिमम वैल्यू, फाइनल वैल्यू है उसका 90% तक जब अचीव हो जाएगा उसके बाद ही हमारा एनोड करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा। जब तक एनोड करंट क्या होगा आपका, जब तक आपका गेट करंट 90% नहीं आ जाए अपने फाइनल वैल्यू के, जब तक एनोड करंट फ्लो नहीं करेगा, जब तक लीकेज ही रहेगा। तो जैसे ही 90% आएगा तो ये यहां से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ये अपने पीक पे आ जाएगा वापस से, ठीक है। ये इसका क्या आ गया है? पीक आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट जब वोल्टेज का क्या होगा, जो हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई किया है उसका क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग। वोल्टेज जो अप्लाई किया है वो क्या हो जाएगा हमारा, शुरुआत में देखिएगा, शुरुआत में क्या रहेगा, शुरुआत में जैसे ही वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली जितना वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया उतना ही ड्रॉप में जाएगा। तो ये लगभग वोल्टेज में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा इस पॉइंट तक चेंज बिल्कुल भी नहीं आने वाला। पावर लॉस की बात बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दो तीन चीजें देखी हम लोगों ने कि जैसे हम लोगों ने गेट के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, आईजी करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ और इंक्रीज होते होते वो 90% ऑफ आईजी, नॉट आईए, मैंने यहाँ पे आईए करंट लिख दिया है, आईजी करंट, आईजी, ठीक है, गेट करंट। और यहां पर एनोड करंट क्या है, शुरुआत में लीकेज करंट जा रहा है, ये लीकेज करंट है यहाँ पे, और यहां से फिर धीरे से राइज अप होगा। और वोल्टेज के साथ में क्या होगा, वोल्टेज के साथ में यहां से डीके होना स्टार्ट होगा। चलिए मैं बना ही देता हूं, वोल्टेज का भी बना देते हैं। उसके बाद से ये क्या होगा, यहां पे डीके होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, डीके होना स्टार्ट करेगा। चलिए अब सारा खेल यहीं पे है, ध्यान से देखिएगा, सारा खेल यहीं पे है कि जब आपका 90% ऑफ आईजी करंट अचीव हो जाए तब से एनोड करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, और कहां तक, जब तक ये 10% ऑफ एनोड करंट तक नहीं हो जाए, जब तक, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, जब तक ये 10%,
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10%, मतलब कि 0.1 ऑफ आई ए, 0.1 ऑफ आई ए, ठीक है, 0.1 ऑफ आई ए। जब तक ये वाला करंट यहाँ तक इस टाइम, ठीक है, 10%, जो हमारा एनोड करंट है उसका मात्र 10%, तो इस टाइम को हम बोलते हैं, इतने से टाइम को डिले टाइम। क्या बोलते हैं? इतने से टाइम को हम लोग डिले टाइम बोलेंगे। इसको मैं लिख देता हूं डिले टाइम, टीडी, डिले टाइम। जब 90% आईजी आ जाए और आपका एनोड करंट 10% तक पहुंच जाए, तो यहां से हम बोलेंगे जिस इंस्टेंट से आपका आईजी 90% ऑफ आईजी इंस्टेंट से लगा के जब आपका 10% एनोड करंट हुआ है, उस टाइम को हम बोलेंगे डिले टाइम। ये एक तरीका है। डिले टाइम को बोलने के दो तीन डेफिनेशन है। कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम लोग। अगर मैं डेफिनेशन पे आऊं तो वोल्टेज के साथ क्या होगा, जैसे ही करंट राइज होगा तो वोल्टेज, देखिएगा जो वोल्टेज है ना, जैसे ही आपका करंट राइज होने लगा तो यहां पर ये जो रिवर्स बायस वाली जो ड्रिफ्ट बैरियर है उसकी थिकनेस कम होने लगी, तो यहां पर वोल्टेज क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होते जाएगा, वोल्टेज कम होते जाएगा। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा यहां का थिकनेस कम होते जाएगा, मतलब कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होने लगेगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होने लगेगा, इसका मतलब है कि यहां पर अगर 10% करंट बढ़ा है तो 90% वोल्टेज कम हो जाएगा। 90% से क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज, तो यहां पर ये बोल सकते हैं हम लोग कि 0.9 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मतलब VA को मैक्सिमम मान लेता हूं, एनोड करंट को, सॉरी एनोड वोल्टेज को। तो इसका मतलब है कि डिले टाइम की एक और डेफिनेशन हो गई। डिले टाइम की एक और डेफिनेशन क्या हो गई कि आपका जो एनोड, नॉट एनोड वोल्टेज, जो आपका सप्लाई वोल्टेज है वो अपने इनिशियल लेवल से अगर 10% से फॉल हो जाए, 10% से फॉल हो जाए, तो उतने टाइम को हम क्या बोलते हैं, डिले टाइम। तो हम दो तरीके से डेफिनेशन बोल सकते हैं डिले टाइम की। जूम आउट कर देता हूं मैं थोड़ा, है ना। डिले टाइम की दो तरीके से डेफिनेशन बोल सकते हैं। पहली डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि आपका आईजी करंट 90% से लगा के एनोड करंट 10% एनोड करंट तक आने वाला जो टाइम है, इसके बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं डिले टाइम। अगर वोल्टेज के टर्म में बोलना है तो जो आपका जो इनिशियल ब्लॉकिंग वोल्टेज था उससे 90% तक रह गया, मतलब 10% का फॉल हो गया, उतने टाइम तक को हम क्या बोलेंगे, डिले टाइम बोलेंगे। ठीक है, उतने टाइम को हम क्या बोलेंगे, डिले टाइम बोलेंगे। अच्छा चलिए, मैं तीनों टाइम के बारे में यही बात कर लेता हूं, फिर आगे की चर्चा बाद में करेंगे। चलिए, अब उसके बाद क्या होगा, राइज टाइम आएगा। राइज टाइम कहां से कहां तक बोलेंगे, 10% से लगा के 90%, ये आपका क्या है, 90% ऑफ एनोड करंट, 90% ऑफ एनोड करंट। 10% से लगा के 90% के बीच को हम क्या बोलेंगे, राइज टाइम बोलेंगे। इतने टाइम को हम क्या बोलेंगे, राइज टाइम। ठीक है, और उतनी देर में क्या होगा, उतनी देर में जो वोल्टेज होगा वो कितना रह जाएगा, वोल्टेज जो रह जाएगा वो रह जाएगा आपका मात्र 10%। वोल्टेज कितना रह जाएगा, 0.1 ऑफ V। मतलब राइज टाइम की डेफिनेशन दो तरीके से बोली जा सकती है। क्या बोली जा सकती है कि द टाइम बिटवीन 10% ऑफ IA एंड बिटवीन 90% ऑफ IA, मतलब एनोड करंट 10% एनोड करंट से आपके एनोड करंट 10% एनोड करंट से 90% एनोड करंट तक पहुंचने वाला जो टाइम है उसको बोलते हैं राइज टाइम। उसी तरीके से वोल्टेज में हम बोल सकते हैं कि 90% जो वोल्टेज है वो अगर 10% पे आ जाए तो उतने, ये जो फॉल हुआ है वोल्टेज का जितने टाइम में, वो टाइम क्या कहलाएगा, आपका राइज टाइम कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। मैं सब डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा आपको, चिंता मत करिए। देन स्प्रेड टाइम क्या होगा, स्प्रेड टाइम जो बचा हुआ टाइम रहेगा हमारा, जो बचा हुआ टाइम रहेगा कि यहां से 90% ऑफ IA से फाइनल जब आ जाएगा आपका, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सो स्प्रेड टाइम किसको बोलेंगे, 90% ऑफ IA से लगा के फाइनल अगर वैल्यू करंट की आ गई, एनोड करंट की वैल्यू आ गई, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्प्रेड टाइम। क्या बोलेंगे उसको, स्प्रेड टाइम। और सिमिलरली अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज जो हमारा 10% जो 0.1 A से लगा के, ये जो हमारा ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, देखिए ये रहेगा हमारा ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। ये कितना रहेगा, ये कुछ किताबों में 1 से लगा के 1.5 वोल्ट भी गिवन है और कुछ बुक्स में 1.5 से लगा के 3 वोल्ट भी गिवन है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग एवरेज ले, ऑन एन एवरेज, तो हम ये बोल सकते हैं 1 से 3 वोल्ट के बीच में वेरी करेगा। बट कुछ किताबों में 1 से लगा के 1.5 वोल्ट भी मेंशन है, कुछ में 1.5 से 3 वोल्ट भी मेंशन है। ठीक है, तो नॉट अ बिग डील, ये वाला आप ज्यादा कंसिडर कर लेना, कोई इशू नहीं है। ये PS भीमरा साहब ने
ये 1 से लगा के 1.5 वोल्ट के बीच में दिया है, दैट इज ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, इतना वोल्टेज ड्रॉप। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टाइम है आपका 0.1 से लगा के अब ये ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप फिक्स रहेगा, ठीक है, वो आ जाएगा। तो उतने टाइम को हम क्या बोलेंगे, स्प्रेड टाइम बोलेंगे। तो डिले टाइम, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम आपको यहां पे समझ में आने लगा होगा, ठीक है, आपको यहां पे समझ में आने लगा होगा। ये मैंने पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिया। अब मैं एक एक टाइम के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा, ठीक है। चलिए पावर लॉस के बारे में बात करें, अगर पावर लॉस के बारे में बात करें तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट पावर लॉस। तो हम यहां पे पावर लॉस अगर देखेंगे, यहां पे पावर लॉस देखिएगा, पावर लॉस वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लिकेशन। अब यहां करंट तो बहुत कम है, एनोड करंट, और ये वोल्टेज ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं पावर लॉस हमारा रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि करंट कम है, यहाँ पे करंट यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे पावर लॉस कुछ इस तरीके से रहेगा, ये रहेगा पावर लॉस हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है और आपका करंट, बट वोल्टेज कहाँ से, मैक्सिमम से डिक्रीज हो रहा है, करंट इनिशियल से इंक्रीज हो रहा है, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। और इन दोनों में देखिए यहां पर एग्जैक्ट पीक रहेगा, मतलब हाईएस्ट करंट यहां पे रहेगा और हाईएस्ट वोल्टेज यहां पे रहेगा, क्योंकि उसके बाद करंट बढ़ेगा बट यहां पे वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर पावर लॉस में भी एक बीच में पीक रहेगा, उसके बाद में वापस से फॉल कर जाएगा, उसके बाद में वापस से ये इनिशियल उस पे आ जाएगा, ये बीच में पीक रहेगा, फिर वापस से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ठीक है, समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पावर लॉस। तो पीक जो एवरेज पावर लॉस या बोल सकते हैं मैक्सिमम पावर लॉस इस वाले राइज टाइम वाले जोन में ही रहेगा। तो ये पावर लॉस की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब है अब तीनों का डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं हम लोग। ये मैं पूरा जूम आउट कर लेता हूं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आई होप फोन साइज नजर आ रहे होंगे, थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं, अपने पास सुविधा है बहुत अच्छे से अगर देखना हो तो। चलिए आपको नोट करने के लिए मैं दिखा देता हूं, ठीक है। ये 90% पर अचीव हो चुका था हमारा गेट करंट। तो 90% ऑफ गेट करंट से लगा के जब एनोड करंट 10% नहीं आ जाए तब तक के टाइम को हम डिले टाइम बोलते हैं। 10% करंट से 90% ऑफ करंट के बीच का जो टाइम है उसको हम बोलेंगे राइज टाइम, और स्प्रेड टाइम बोलेंगे 90% से जो फाइनल आपका एनोड करंट हो जाए स्टेडी स्टेट, जो कि 100% करंट होता है आइडियल तौर पे, तो उसको बोलेंगे स्प्रेड टाइम, ठीक है। उसी तरीके से जैसे करंट राइज हो रहा है एनोड करंट, वैसे ही जंक्शन के अक्रॉस आपका क्या होगा, वोल्टेज। अब ये वोल्टेज में बहुत सब लोग कंफ्यूज होते हैं, ये वोल्टेज कौन सा है, ये जो जंक्शन है ना J2 जंक्शन, उसके अक्रॉस का वोल्टेज है। तो शुरुआती में जैसे ही ऑन किया था तो ये वोल्टेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, फिर धीरे धीरे वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होने लगता है, ठीक है। चलिए, और उसी तरीके से हम लोगों ने पावर लॉस देख लिया। अब देखते हैं डिले टाइम किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो देखेंगे। तो ये रहा आपका डिले टाइम, ठीक है। तो डिले टाइम, सबसे पहले डिले टाइम को देखेंगे अगर हम लोग, तो डिले टाइम हमारा किस पर डिपेंड करता है, डिले टाइम डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडक्शन एरिया, और इनिशियल कंडक्शन एरिया किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा IG पे, और IG रेट ऑफ चेंज ऑफ dig बाय dt। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर ज्यादा रहा, मतलब हमारा गेट जो ट्रिगरिंग है अगर वो फास्ट रही, तो हमारा गेट करंट भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। गेट करंट भी ज्यादा रहेगा तो इनिशियल कंडक्शन एरिया भी ज्यादा रहेगा, और डिले टाइम कम से कम रहने की संभावना है, ठीक है। तो अगर हमारा जो गेट ट्रिगरिंग है अगर वो फास्ट वे में एग्जीक्यूट हुई, तो हमारा क्या हो सकता है, डिले टाइम बहुत कम हो सकता है। बट इसको हमारे हाथ में नहीं, जितना मर्जी चाहे उतना कम कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल कंडक्शन एरिया भी क्या है, एक लिमिट तक ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर उस पर बहुत ज्यादा हम लोग बहुत कम टाइम में अगर IG को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो लोकल हॉट स्पॉट होने की संभावना है, डैमेज होने की संभावना है, जो कि मैं आगे जब हम लोग रेटिंग्स ऑफ थायरिस्टर पढ़ेंगे तब आपको डिस्कस कराऊंगा कि लोकल हॉट स्पॉट क्या होता है। तो मेनली हम ये बोल सकते हैं कि डिले टाइम इनिशियल कंडक्शन एरिया IG और मेनली हमारा गेट करंट पे डिपेंड करता है, गेट करंट। तो गेट करंट जितना ज्यादा होगा तो आपका डिले टाइम उतना ही कम होगा। सो नेक्स्ट हम लोग राइज टाइम की भी बात कर ही लेते हैं। तो राइज टाइम क्या हो जाएगा हमारा, चलिए राइज टाइम, तो ये हो गया हमारा राइज टाइम।
राइज टाइम, ठीक है, राइज टाइम दैट इज टी आर हमारा राइज टाइम। तो राइज टाइम क्या हो जाएगा, देखिए कोई सा भी टाइम, राइज टाइम इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आई जी। ये आपको पता होगा कि आईजी करंट जितना ज्यादा होगा टाइम उतना कम लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही राइज टाइम हमारा कम रहेगा। एक तो ये चीज है, और ये हमारा ये जो है, और ये आईजी भी हमारा किस पे डिपेंड करेगा कि बिल्डअप रेट पे या बिल्डअप रेट ऑफ आईजी पे। इसका मतलब है कि डी आई जी बाय डी टी बिल्डअप रेट, इस पे डिपेंड करेगा असल में, ठीक है। तो टीआर जितना ज्यादा हमारे जैसे डिले टाइम में भी वही हुआ था, बट यहां पे राइज टाइम पे इन पे तो डिपेंड करता ही करता है। इसके साथ में एक पैरामीटर और है कि ये हमारा जो राइज टाइम है वो डिपेंड करेगा लोड पैरामीटर पे। लोड पैरामीटर का मतलब ये है पैरामीटर कि अगर मान लीजिए कि आरएल लोड हुआ थोड़ी देर के लिए, आरएल लोड हुआ तो इंडक्टेंस है, और इंडक्टेंस होगा, इसका मतलब है जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा डीआई बाई डी टी, एनोड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है ना, अपोज करता है चेंज इन करंट को, क्या करता है इंडक्टेंस अपोज करता है। अगर लोड आरएल टाइप का लोड हुआ, इंडक्टेंस ज्यादा हुआ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड करंट वाला जो है रेट वो क्या रहेगा, डिक्रीज होगा। और ये डिक्रीज एनोड का करंट का जो रेट है वही डिक्रीज हो गया, तो आपका जो टाइम है टीआर राइज टाइम वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कंक्लूजन के हिसाब से कि अगर हमारा आरएल लोड हुआ तो टीआर जो टाइम है हमारा वो इंक्रीज करेगा, और अगर आरसी सर्किट हुआ, आरसी सर्किट या आरसी लोड, नॉट आरसी सर्किट, आरसी लोड बोल सकते हैं इसकी जगह, आरसी लोड, तो हम टीआर को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंपैरेटिवली टीआर हमारा कम रहेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली जो टी ऑन है वो किस पर डिपेंड करता है, डिले टाइम, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम, तीनों पे ही डिपेंड करता है। तो ऑन तो करना है ना, जल्दी ऑन करना। हमारे डिजायरेबल कंडीशन क्या है कि हमारा टाइम, डिले टाइम भी कम से कम होना चाहिए, राइज टाइम भी कम से कम होना चाहिए, बट वो ज्यादा कम करने के चक्कर में हमारा क्या हो सकता है, डिले टाइम को अगर मैं बहुत ज्यादा कम करने की कोशिश करूं तो एक लेवल पे ही आएगा, उससे ज्यादा करने की कोशिश करी तो लोकल हॉट स्पॉटिंग के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आईजी का भी क्या है, लिमिट है। मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करा चुका हूं कि आईजी मिनिमम और मैक्सिमम से बंधा हुआ है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही फ्लो कर सकते हैं। हम अपने मन मुताबिक जितना चाहे उतना फ्लो नहीं करा सकते। हमारे एससीआर के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा कि कितना मिनिमम आईजी और कितना मैक्सिमम आईजी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। तो हमारा डिजायरेबल कंडीशन है कि ठीक है, डिले क्या होना चाहिए, डिले टाइम कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कम डिले टाइम हुआ तो टर्न ऑन टाइम भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, बट उसके लिए एक लिमिट है। तो जितना हम लोग सेफ्टी के साथ जितना हम लोग कम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, तो इनिशियल कंडक्शन एरिया को बढ़ा देंगे जितना आईजी का लिमिट होगा। और फिर हमें अगर राइज टाइम इंक्रीज या राइज टाइम डिक्रीज करना है तो उसके लिए हमें दो चीजों पे हमारा डिपेंडेंसी, एक तो मैंने आपको बता ही दिया ये वाला, दूसरा है लोड पैरामीटर पे भी डिपेंड करेगा। अब लोड को तो मना नहीं कर सकते क्योंकि वो कस्टमर के हाथ में होता है, तो जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा तो उतना ही हमारा राइज टाइम ज्यादा रहेगा। तो ये कई बार छोटी छोटी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। छोटे एग्जाम मतलब कि अदर देन गेट एग्जामिनेशन, जिसमें कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब चलते हैं स्प्रेड टाइम की तरफ। सो स्प्रेड टाइम जो है आपका वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे किस पे डिपेंड करता है, ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिवाइस, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिवाइस का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा है उस बात पे डिपेंड करेगा आपका स्प्रेड टाइम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब यहां पर ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है, आप पूछेंगे मुझसे कि सर ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आगे चल के जब मैं रेटिंग ऑफ एससीआर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा वहां पे कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए इस वर्ड को, यहीं पे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसके बारे में आगे चल के मैं डिटेल वर्जन में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एज सच हमारा यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये बहुत ज्यादा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने को एग्जाम में काफी आती है कि आपको टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है। कौन से एग्जाम में, गेट एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, कॉलेज या फिर हमारा जो मेंस एग्जामिनेशन उसमें काम आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स सारी के सारी, ठीक है। डिले टाइम किसको बोलते हैं, राइज टाइम किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारा टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स।